बेगुनाह शहरी और डॉक्टर भी मौजूद थे जिनको हिरासत में रखा। एक फौजी अड्डा है जिसको उन्होंने इजरायलियों ने हिरासती कैंप बनाया हुआ है। एक बिस्तर के साथ बांध दिया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, यहाँ तक कि वो वायर हफ्तों तक बंधी रहती है। उस वायर से जख्म हो जाते हैं, जख्मों के बाद वो जख्म खराब होने लगते हैं। वहाँ के नाअहल डॉक्टर उनके वो अज़ा काट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल के 3 सेटी ब्लवर्स जिन्होंने CNN के सामने बहुत से इंकशाफ किए कि किस तरह इजरायली IDF ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो गजा के ऊपर हमले किए उसमें बेगुनाह शहरी और डॉक्टर भी मौजूद थे जिनको हिरासत में रखा, कि किस तरह इजरायली IDF ने उनके साथ बदसलूकियाँ की, उनसे इंतकामी कार्रवाइयाँ भी ली गई और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। सिद्दी तिमान इजराइल के अंदर और गजा से 30 किलोमीटर के फासले पर एक फौजी अड्डा है जिसको उन्होंने इजरायलियों ने हिरासती कैंप बनाया हुआ है जो सहराए नगीव में वाक़या है। 70 के करीब ऐसे फलस्तीनी जिनका आंखों देखा हाल बताया सेटी ब्लवर्स ने। दोस्तों, सेटी ब्लवर्स वो हैं जो उनके ज़मीन ने उनको झंझोड़ा, उन्होंने गैर जानिबदार होकर CNN को इंटरव्यू दिए जिनमें उनकी पहचान, आवाज़, सब कुछ खुफिया रखा गया। उसके साथ ही जख्मी कैदियों के लिए उन्होंने एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया और उसमें से जो इंकशाफ निकले वो ये हैं। कैदियों के जख्मी होने के बावजूद उनको कपड़ों के बिना अंडरवेयर पहनाकर एक बिस्तर के साथ बांध दिया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनको हरकत करने के काबिल ना छोड़ा, यहाँ तक कि उनको खाना स्ट्रा से पेश किया जाता है। उस फील्ड हॉस्पिटल में नाअहल ना तजुर्बाकार डॉक्टर मौजूद हैं जिनके एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लावारिस मुस्लिम मौजूद हैं 1.9 बिलियन मुसलमानों के होते हुए। इजरायली सोल्जर उन कैदियों के साथ क्या सलूक करते हैं, उनके कपड़े उतार देते हैं, उनको अंडरवेयर में रहने देते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, उनके हाथों को वायर से बांध दिया जाता है और उनके पाँव पर भी वायर बांध दी जाती है, यहाँ तक कि वो वायर हफ्तों तक बंधी रहती है। उस वायर से जख्म हो जाते हैं, जख्मों के बाद वो जख्म खराब होने लगते हैं। उस रूम में, उस सेल रूम में वो बदबू भरने लगती है। फिर क्या करते हैं वहाँ के नाअहल डॉक्टर उनके वो अज़ा काट देते हैं। और दोस्तों, ये सच है कि UN को इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कि जितनी कि CNN ने इकट्ठी की। उन कैदियों के साथ होने वाले सलूक में से एक ये भी सलूक है, अगर कोई कैदी दर्द से कर्रा रहा हो या किसी से गलती से बात कर बैठे या आंखों पर बंधी हुई पट्टी से नीचे देख ले तो उसको सजा क्या मिलती है। मुसलसल कई घंटों तक उसके हाथ ऊपर कर देते हैं वायर से बांधकर। CNN की टीम जब वहां पर कुछ शवाहिद इकट्ठे करने के लिए गई और इजरायली फौजियों ने रोक लिया, उनकी 30 मिनट तक इंक्वायरी चली जिसमें उनका रिपोर्टर भी शामिल था, उसकी फुटेज वगैरह देखी गई और उनसे पूछगिछ भी हुई। इजरायली क्या करते हैं कि वहां पर गैर मुल्की सहाफियों को भी वो सिक्योरिटी के मामलात में सेंसरशिप का निशाना बनाते हैं। उस इजरायली फौजी कैंप से कुछ रिहा होने वाले दर्जन से ज्यादा लोग थे जिनका CNN ने इंटरव्यू किया, जिनमें से एक डॉक्टर था अल-रान जिसने कुछ यूं बताया कि मैं 3 दिन तक फलस्तीनी जख्मियों का तिब्बी इलाज कर रहा था कि मुझे उस हॉस्पिटल से इजरायली फौज ने गिरफ्तार कर लिया। इजरायली फौज हमें एक ट्रक के पास ले गई और वहां पर जाकर मेरे साथ जो और भी कैदी थे उनके भी कपड़े उतार दिए और हमें ट्रक के अंदर ऐसे फेंका गया जैसे जानवर को भी ना फेंका जाए। एक नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक और को फेंक रहे हैं। और वो जब ट्रक चला वो फौजी कैंप पर पहुंचा और वहां पर जाकर इनको मुंह के बल लिटा दिया गया। बाद में इनके ऊपर कुत्ते छोड़े गए, जैसे कि जानवरों की फितरत है कि जानवर उसको नहीं काटता जो हरकत ना करे। ये डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे साथ जो दूसरे साथी थे हम सब मुंह के बल पड़े हुए थे और हम हरकत नहीं कर रहे थे कि कहीं कुत्ता बाइट ना कर ले हमको। फिर वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मुझे इजरायली फौज ने अपने और दूसरे कैदी जो अरबी बोल सकते थे उनके साथ ट्रांसलेटर रख लिया। फिर हुआ क्या, मेरी आंखों से पट्टी तो खोल दी गई, मेरे हाथ भी बंधे हुए थे, मेरे पाँव भी बंधे हुए थे और जब भी किसी कैदी से पूछगिछ करनी होती और बीच में मुझे ट्रांसलेटर वो रख लेते। लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो जुल्म देखे, अगर मेरी आंखों पर पट्टी रहती तो वो ठीक था। इसी बीच एक कैदी जो अभी भी सहरा नगीव के फौजी कैंप में कैद है, उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी बीवी और बच्चों को ये बता दीजिएगा कि अगर मैं शहीद हो जाता तो वो बहुत बेहतर था इस कैद से। एक सेटी ब्लवर्स ने CNN को फील्ड हॉस्पिटल के बारे में बताया कि वहां पर कैसी कैसी होलनाकियां होती हैं। वो कैदी जो जख्मी हैं उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई है और उनको सिर्फ एक अंडरवेयर पहनाया हुआ है और उस हॉस्पिटल में जब जख्मी दर्द से कराहते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, एक पैरासीटामोल
सेटिब लवर्स ने यह भी कहा कि वो इंटरनल के लिए जन्नत जैसी जगह है, जहां पर वो लावारिस मुसलमानों के साथ आप जैसा भी चाहे वैसा ही कर सकते हैं। वहां पर हो रहे इतने जुल्म हैं जिनकी सबकी निशानदेही नहीं हो सकती, क्योंकि जहां तक यूएन का सवाल है वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और वहां पर बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन को भी कैद किया गया है। बड़े अफसोस के साथ मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज।